हेलो स्टूडेंट्स, +1 हिस्ट्री। आज का अपना टॉपिक एन अर्ली लाइब्रेरी। ये जो टॉपिक है, आज हम मेसोपोटामिया के साउथ से निकल करके फिर से एक बार नॉर्थ में जाएंगे। आयरन एज शुरू हुई थी। मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि आयरन पीरियड का जो टाइम इंडिया में आयरन मेटल यूज इंडिया में कब हुई थी? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यानी हड़प्पन कल्चर के लोग कौन सी मेटल का यूज करते थे? कॉपर, टिन, जिन। सबसे पहले यही मेटल डिफरेंट टाइप के वेपन्स और टूल्स बनाने में इसी का यूज हुआ है। इसके बाद हड़प्पन कल्चर के बाद अपने कंट्री में वैदिक सिविलाइजेशन थी, जिसका टाइम पीरियड 1500 BC टू 500 BC के आसपास माना जाता है। इंडिया में वैदिक सिविलाइजेशन में पहली बार आयरन को जो है यूज किया गया है। यहाँ अब कॉपर, जिंक या टिन यूज नहीं है। तो इसी तरह इसी की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया के अंदर स्टार्टिंग में ब्रॉन्ज, टिन, इनका जो है ना यूज हुआ है। इसके बाद ऑलमोस्ट 1000 BC के आसपास वहाँ भी डिफरेंट टाइप के जो वेपन्स हैं, टूल्स हैं, वो अब आयरन के बनने शुरू हो गए हैं। तो आयरन एज में ऑलमोस्ट 800 BC, 700 BC और 600 BC के आसपास मेसोपोटामिया के अंदर डिफरेंट टाइप के वेपन्स, टूल्स आयरन के यूज होने लग गए हैं। यहाँ पर पहली बार इस मेटल का यूज असीरियन लोगों ने किया है, जो मेसोपोटामिया के नॉर्थ में रहते थे। मेसोपोटामिया के नॉर्थ में लाइक यूफ्रेट, टिग्रिस, यूफ्रेट्स रिवर लो। यहाँ पर एक ये लोग ये आसपास यहाँ पर रहते थे नॉर्थ में। तो यहाँ का इस टाइम जो यहाँ की इकोनॉमी चलती है वो केवल लूटिंग की है। असीरियन जो ये किंग थे, रूलर थे, ये अटैक करते रहते थे और जिस एरिया को इन्होंने जीत लिया वहाँ के सब्जेक्ट पॉपुलेशन से डिफरेंट टाइप का ट्रिब्यूट, टैक्स, एनिमल, मेटल, ग्रेन, क्राफ्ट्स से रिलेट ये चीज़ें अपने सब्जेक्ट से लेते रहते थे टाइम टू टाइम। तो इस तरह यहाँ की इकोनॉमी इनके ऊपर, अटैक के ऊपर, लूटिंग के ऊपर डिपेंड थी। यहाँ पर यहाँ का जो मेन असीरियन और लास्ट असीरियन जो रूलर था अशुरबेनिपाल था। अशुरबेनिपाल का टाइम पीरियड 668 to 627 BC रहा है, यानी बिफोर क्राइस्ट। हम ये माने आज से ये ऑलमोस्ट 2600 ईयर्स पहले मेसोपोटामिया के नॉर्थ में अशुरबेनिपाल जो लास्ट असीरियन रूलर था वो बहुत ही पॉपुलर था। उसने अपना एम्पायर मेसोपोटामिया के वेस्ट में इजिप्ट तक फैला रखा था। कहाँ तक स्प्रेड था? इजिप्ट। इजिप्ट कहाँ है?
इराक है, इराक से काफ़ी डिस्टेंस पर फिर यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में एक कंट्री है इजिप्ट। इजिप्ट वहाँ तक इसने अपना एम्पायर स्प्रेड कर रखा था। ये एक बहुत ही ग्रेट रूलर था। ये अशुरबेनिपाल ये मानता था कि साउथ की जो कल्चर है, जो मेसोपोटामिया का साउथ का जो पार्ट है, यहाँ बेबीलोन को वो हाई कल्चर सेंटर मानता था। इसलिए अशुरबेनिपाल ने साउथ में डिफरेंट टाइप की जो कल्चर वहाँ रही है, बेबीलोन से पहले अक्काद, सुमेरियन, और वहाँ इनसे रिलेट टेबलेट के ऊपर जो लिखा गया है वो हमेशा ये चाहता था कि ये सारी इंफॉर्मेशन साउथ से नॉर्थ में उसकी कैपिटल जो थी वो 99 थी। 99, ये 99 है। 99 में उसने एक लाइब्रेरी ओपन की और वो चाहता था कि डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, वो बड़ा इंटरेस्ट रखता था इन चीज़ों में, हिस्ट्री, पोइम, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉलजी, इससे रिलेट साइंस, मैथमेटिक्स, जो जिस भी सब्जेक्ट के जो टेबलेट पर जो लिखा गया है उसने सब कुछ यहाँ साउथ से, क्योंकि साउथ का पार्ट एक लंबे टाइम तक डिफरेंट कल्चर के लोगों से बना है, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके नॉर्थ के अपने एम्पायर के 99 जिसकी कैपिटल है उसमें कलेक्ट करना चाहता है। इसलिए उसने अपने स्क्राइब, जिसको हम लिपिक बोलते हैं, जो बड़े स्किल्ड थे, वो लोग अशुरबेनिपाल के जो पीपल हैं, उसने जो स्क्राइब है उसने साउथ में ये इंफॉर्मेशन लाने के लिए भेजा है। वो लोग साउथ में जाते हैं और वहाँ सुमेरियन, अक्काद, बेबीलोन, जो पहले की जो लैंग्वेज थी जिसमें सिंबल या साइन में लिखा जाता था, वो टेबलेट उनकी कॉपी करके ये नॉर्थ में 99 में लाते हैं। यहाँ पर इन्होंने अशुरबेनिपाल से रिलेट जो एपिक है, गिलगेमिस जो सदर्न मेसोपोटामिया का एक एपिक है, उसकी कॉपी करके भी ये नॉर्थ में लेके आए हैं। जब ये कॉपी करते थे तो टेबलेट के ऊपर अपनी डेट और अपना नाम लिख दिया करते थे। इस तरह बहुत सारी टेबलेट ऐसी भी मिली हैं जहाँ पर अशुरबेनिपाल का अपना नाम लिखा है। इसका मतलब अशुरबेनिपाल ने भी कुछ टेबलेट कॉपी की हैं। वो खुद को इस यूनिवर्स का ग्रेट रूलर मानता है कि गॉड ने उसको बहुत इंटेलिजेंट बनाया है। उसने डिफरेंट टाइप की जो टेबलेट हैं उनको कलेक्ट किया है, चेक किया है। वो मानता है कि मैंने ये टेबलेट 99 जो इसकी कैपिटल है, और उस कैपिटल में एक टेम्पल है, टेम्पल में जो उसका अपना गॉड है नाबू कहते हैं, उसके मंदिर में ये सारी टेबलेट जो है रखी हैं। वहीं पर उसने लाइब्रेरी ओपन की है ताकि गॉड उसकी टाइम टू टाइम जो है प्रोटेक्शन करे और उसके रूलिंग थ्रोन को बचाए रखे। ये सब लिखने के बाद उसके अपने सिग्नेचर साइन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब ये है कि इन्होंने इन सभी टेबलेट को सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनाकर रखा है। अशुरबेनिपाल के लाइब्रेरी के अंदर 1000 टेक्स्ट है।
यानी 1000 ग्रंथ और डिफरेंट सब्जेक्ट की 30,000 टेबलेट हैं जो उसने सब्जेक्ट वाइज कलेक्ट करके वहाँ पर रखी है। तो अपना टॉपिक क्या, एन अर्ली लाइब्रेरी। तो पहली पहल जो लाइब्रेरी थी वो मेसोपोटामिया एम्पायर के नॉर्थ में असीरियन रूलर अशुरबेनिपाल ने जो है ना बनाई थी। कहाँ, अपनी कैपिटल निनवे में, जो मेसोपोटामिया के ईस्ट में टिग्रिस रिवर के पास है। और यहाँ पर जो टेम्पल है वो अपने जो गॉड मानते हैं, कौन से, नाबू टेम्पल में ये लाइब्रेरी ओपन की है। एन अर्ली लाइब्रेरी, ये ही आज अपना टॉपिक था। अशुरबेनिपाल एक बहुत ही ग्रेट रूलर था। उसने अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया, लूटिंग से, और अपना एम्पायर ईस्ट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक स्प्रेड किया। वहाँ पर उसने इजिप्ट कंट्री जो आज अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ तक अपना एम्पायर स्प्रेड किया। और उसने साउथ में जो हाई कल्चर का सेंटर मानते हैं बेबीलोन को, वहाँ उसने अपने स्क्राइब भेजे और वहाँ से डिफरेंट टाइप की टेबलेट कलेक्ट करके वो लोग कॉपी करके वो लोग नॉर्थ में निन्यानवे में लेके आए और वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज उनको जो ना सेट किया गया। यहाँ पर नाबू के इस टेम्पल में 1000 टेक्स्ट और 30,000 टेबलेट मिली हैं। तो ये अर्ली लाइब्रेरी है किसकी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की। कौन से रूलर ने बनाई, असीरियन रूलर ने, जिसका रूल, जो असीरिया का लास्ट रूलर था अशुरबेनिपाल, जिसका टाइम पीरियड 668 to 627 BC था। ऑलमोस्ट आज से 2600 ईयर्स पहले। तो हमने ये केवल एक ही टॉपिक पढ़ा है, एन अर्ली लाइब्रेरी। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ रखनी है, निन्यानवे को याद रखना है, कैपिटल है, टिग्रिस रिवर के ईस्ट में है। यहाँ पर नाबू का टेम्पल है, नाबू को अपना गॉड मानते हैं अशुरबेनिपाल। उनका एम्पायर कितना बड़ा है, साउथ में कहाँ से वो जो है ना कम्युनिकेट करते हैं, कहाँ से वो जो है ना ये टेबलेट्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट की हैं लेके आते हैं और उस टेम्पल में रखते हैं, और वो भी सब्जेक्ट वाइज। टोटल टेक्स्ट कितने हैं, यहाँ पर 1000 टोटल टेक्स्ट पाए गए हैं और इसके साथ साथ 30,000 टेबलेट सब्जेक्ट वाइज जो है ना सेट कर रखी हैं। तो ये अपना एन अर्ली लाइब्रेरी टॉपिक है। ओके, थैंक यू।